नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट पैटर्न चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने दूसरे ट्रेड के बारे में, जो आज मैंने ट्रेड किया था बैंक निफ्टी के अंदर में, तो बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने 4 बार जो है ट्रेड किया था कॉल ऑप्शंस को लेके, और एक बार मैंने ट्रेड किया था पुट को लेकर के। तो मैं आज टोटल मैंने 5 ट्रेड लिए थे, और जो सेकंड ट्रेड था उसके बारे में आप लोगों की क्वेरी आई थी कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका जो सेकंड ट्रेड था वो 1040 पे आपने लिया था, और 1040 पे ऐसा कोई पैटर्न हम लोगों को नहीं नज़र आ रहा है। तो आपने क्या देख करके ट्रेड में एंट्री लिया था, तो वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसके ऊपर आप लोगों ने क्वेरी की हुई है। तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने जो है यहाँ पर 1041 पर 2500 क्वांटिटी जो है बैंक निफ्टी का बाई किया हुआ है। तो ये 1041 ही क्यों है, इसी को लेकर के आप लोगों के प्रश्न आए थे। तो चलिए एक बार समझते हैं कि मैंने यहाँ पर 1041 पे एंट्री क्यों ली थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर में एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक जो है इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि मैंने केवल इस पैटर्न के बेस पर नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टडी भी थी जिसके बेस पर मैंने ट्रेड लिया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बैकग्राउंड को देख लेते हैं। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट को लेके चलता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने ये जो चार्ट है ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को शेयर किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही मैंने पब्लिश किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को बहुत पहले। इनफैक्ट आई थिंक 23,000 समथिंग पे था, वो टाइम पे मैंने शेयर किया था। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं जो मैंने स्टडी आप लोगों को शेयर किया था। ये टाटा स्टील का है, बट अभी हम लोग जो है अपने प्रोफाइल पे जाके और वहाँ से हम जो स्टडी की हुई है उसको देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की मेरी स्टडी कहाँ पे है, ये रही बैंक निफ्टी की स्टडी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि बैंक निफ्टी जो है बुलिश स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अंदर में मैंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि कहाँ पर सप्लाई डिमांड एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके अलावा ये जो है अपने किस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर को अभी भी सेफ किए हुए हैं। जो भी इसने ब्रेकआउट्स किए हुए हैं, जो वाइड रेंज की जो कैंडल्स बनी हुई हैं विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, तो उनके ऊपर जो है किस तरह का इसका जो है अभी तक जो है होल्ड है, वो सारा चीज़ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये मतलब मैंने जो स्टडी शेयर की थी फ्रेंड्स, ये मैंने अक्टूबर 16 को की थी, और मैंने क्लियर कट लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा मुझे बुलिश दिख रहा है और स्ट्रक्चर अभी भी इसका बुलिश है। फिर फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड भी लिया था, और हमने देखा था कि 3.12% अगले दिन ही जो है ये अपने को अप कर गया था, जबकि बहुत सारे लोग जो है इसको बियरिश बता रहे थे। अक्टूबर 16 को हमने ट्रेड शेयर किया था, अक्टूबर 19 को ही हमने जो है 3.12% का इसके अंदर में अप देख लिया था। एंड इनफैक्ट उसके बाद से तो मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूँ कि आई एम बुलिश ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो आप देख सकते हैं, आपको जब समय मिले तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर URL है, आप यहाँ पर या मेरे प्रोफाइल पर जाकर के मेरी स्टडी को आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर और भी अपडेट करना है, क्योंकि अब मेरा जो टारगेट्स था लगभग टारगेट्स मेरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर ये फर्दर मूवमेंट करता है तो मेरे ये स्टडी के बियॉन्ड होगा, मतलब ये मेरे लिए बोनस होगा। मेरी जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स थी वो सारी आज के डेट में चर्निंग हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये कहानी है कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर में बहुत पहले से बुलिश बैठा हुआ था, और वो ऐसे ही नहीं बैठा था तुक्का मार के नहीं, हमारे पास काफ़ी अच्छी टेक्निकल स्टडी थी जिसके बेस पर हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको चार्ट पर लेके आया हूँ, वो ये है कि आप देखेंगे कि ये पॉइंट पर यहाँ पर इसने गैप अप किया, एंड देन आप देखिए गैप रन अवे हो गया। ये फिर से एक इसने गैप अप किया है, एंड फिर से ये गैप रन अवे है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगेन आप देखेंगे तो गैप अप है, और गैप अप के बाद ये रन अवे है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है फ्रेंड्स, एक तरीका होता है जो चार्ट के ऊपर बन जाता है। स्टॉक जो है प्रीवियस सेशंस के से गैप अप ओपनिंग करता है, और वो गैप अप के नीचे वो नहीं जाता है, जबकि गैप अप करने के बाद वहीं से वो फर्दर मूवमेंट कर जाता है, प्रोसीड कर जाता है, आगे को बढ़ जाता है। तो इसको गैप रन अवे बोलते हैं।
और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस को शो करता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो या इंडाइसेस हो, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। तो ये मोमेंटम को आपको इंडिकेट करता है कि स्टॉक या इंडाइसेस हाईली मोमेंटम में है, हाईली ट्रेंड में है, और इसके अंदर में जब कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इनकैश करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार भाई साहब जो है हमारे बैंक निफ्टी गैप कर रहे हैं, देन रनवे वाला जो पैटर्न है, गैप रनवे, ये फॉर्म हो रहा है। और आज भी इन्होंने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप के बाद ये अभी रनवे पर ही थे। तो जब ये रनवे पर थे, गैप अप पे थे, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम हम देख रहे हैं बैक टू बैक पिछले कई दिनों से, तो ये जो पैटर्न है, अब जिस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये पैटर्न मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो जैसे ही मुझे ये पैटर्न दिखा, आई वॉज वेटिंग फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस पैटर्न, एंड एज सुन एज दिस पैटर्न गॉट एक्टिवेटेड, मैं इंटर कर गया, और वो जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वांटिटी के रूप में। नाउ क्वेश्चन इज वाई 1041, जबकि ये जो पैटर्न बिल्ड हुआ है फ्रेंड्स, ये 1030 को कंप्लीट हो चुका था, देन वाई आई डिडंट इंटर एट 1030। सो दिस क्वेश्चन का इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ये पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ, सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि ये पैटर्न क्या होता है। राइजिंग थ्री मेथड्स एक पैटर्न होता है। एक्चुअल में जो ये राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ये थ्री मेथड पैटर्न्स करके दो पैटर्न्स बनते हैं, थ्री मेथड्स पैटर्न। एक होता है आपका राइजिंग, ठीक है, ये राइजिंग है, और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है फॉलिंग। फॉलिंग जो होता है फ्रेंड्स वो डाउन ट्रेंड में होता है, राइजिंग जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है। थ्री मेथड्स पैटर्न्स जो होते हैं ये कंटिन्यूएशन के लिए यूज किए जाते हैं, ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं, ये बताते हैं कि अभी भी ट्रेंड के अंदर में कंटिन्यूटी बनी हुई है, रहने वाली है, ठीक है। सो राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न्स में जो राइजिंग वाला है ये बुलिशनेस के लिए है, और हम ऑलरेडी पहले मैंने बताया कि इतना ज़्यादा मैं देख चुका हूँ कि ये हाईली मोमेंटम में है, और उसके बीच में मुझे अगर ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न मिल जाता है तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, ये मेरे लिए एक अच्छा एंट्री का प्लेस है, एंड दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो एज सुन एज मुझे ये पैटर्न मिला, आई वाज वेटिंग फॉर एक्टिवेशन, और मैं एक्टिवेशन के लिए देखिए मैं बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव एंट्री नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई आई वेटेड कि ये जो मेरी फर्स्ट कैंडल है इस कैंडल का रेंज ब्रेक हो जाए तो मैं इंटर कर जाऊं, और इस कैंडल का रेंज मेरा ब्रेक हुआ 1040 पे, एंड दैट्स वाई आपको ये आप मेरे ऑर्डर को देख सकते हैं कि मैंने 1040 पर ही अटेम्प्ट किया था फर्स्ट, ये जो ऑर्डर है मेरा सेकंड वाला, इसको प्लेस करने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि उस समय मैं दो और ट्रेड के अंदर में बैठा हुआ था। मतलब मैं अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट करके बैठा हुआ था बड़ी क्वांटिटी के अंदर में, और साथ ही साथ मेरे पास एक दूसरा स्टॉक भी था, तो दो मेरे बड़े बड़े ट्रेड चल रहे थे, तो इसके वजह से ये मेरा जो ऑर्डर था 1040 वाला ये रिजेक्ट हो गया। एंड मैं क्वांटिटी के साथ में मैं कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था, मैंने बता दिया कि यहाँ पर हाईली मुझे बुलिश ट्रेंड मोमेंटम दिख चुका था और एक अच्छा खासा मेरे को पैटर्न मिल चुका था। इस पैटर्न को मैं ट्रेड करना चाहता था विद गुड क्वालिटी, तो मैंने यहाँ पर समझौता किया, 100 स्ट्राइक प्राइस ऊपर गया और वहां पर मैंने 2500 क्वांटिटी को बाई कर लिया। नाउ क्वेश्चन इज कि कई लोग ये पूछ सकते हैं कि आपने 2500 क्वांटिटी बाई तो कर ली, लेकिन 100 स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर चले गए, आपको डेल्टा का जो फायदा होना था वो नहीं मिला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो विक्स है फ्रेंड्स वो विक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज था, यानी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी, तो ये दोनों की प्राइस के अंदर में यानी कि जो डेल्टा है उस डेल्टा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क मुझे नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इस क्वांटिटी का मुझे सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ने वाला था। सो मैंने क्वांटिटी के साथ समझौता नहीं किया, मैंने स्ट्राइक प्राइस के साथ समझौता किया और मैं 28,900 का जो कॉल था वो मैंने ले लिया 2500 क्वांटिटी में, ठीक है। मैंने फिर से आपको बता दूं कि इसके पहले मैं एक ट्रेड ऑलरेडी ले चुका था, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सी जगह पे लिया था मैंने वो ट्रेड। मैंने ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारी 5 मिनट की कैंडल है, एंड उसके बाद से यहाँ पर फर्दर 4 और कैंडल बनी थी फ्रेंड्स, और इसको आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस फील कर रहा था। जैसे ही इसने ये पॉइंट पे ब्रेक किया मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, ये पॉइंट पे मैं एग्जिट कर गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगा इस पे देख के, और वो बहुत अच्छा मेरा डिसीजन रहा। इस पे निकलने के बाद जो है मैं कुछ और अच्छे स्टॉक्स थे जहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा जो है चर्निंग किया वहाँ से,
और तब तक जब मैं वहाँ से फ्री होता तब तक मुझे ये 3 राइजिंग वाला पैटर्न मिल गया था और अगेन मैं ये पॉइंट पे एंटर कर गया। सो दिस वाज माय फर्स्ट एंट्री, दिस वाज माय सेकेंड एंट्री एंड आफ्टर दैट आपने देखा कि एक रिट्रेसमेंट किया और ये रिट्रेसमेंट के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर एंट्री ली। ये मेरी सबसे बेस्ट एंट्री थी जिसने मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक मूवमेंट दिया एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे ये मिला आपका इवनिंग स्टार। सो इस इवनिंग स्टार के वजह से मैं ये पॉइंट पे यहाँ पर एग्जिट कर गया था एंड आफ्टर दैट मैंने एक जो है पुट का ट्रेड लिया, पर ये पूरे स्विंग को मैं पुट वाला नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये क्लियर ये था, इंट्यूशन था कि हमारा जो बैंक निफ्टी है ये हाईली बुलिश है और मैं बहुत ज़्यादा ये जो मूवमेंट है डाउन साइड की ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। सो आई वाज होपिंग कि ये जो अपना प्रीवियस वाला हाई था इसी के ऊपर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने प्रीवियस के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। बट मैं यहाँ पर सेफली एग्जिट हो गया था कंसीडरिंग दिस। तो मैंने ये छोटा सा एरिया जो है प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर में एंड आफ्टर दैट आई वाज वेटिंग कि अब ये कौन से पॉइंट से वापस टर्न अप लेता है एंड मुझे ये पॉइंट पे लग गया कि ये अभी यहाँ से ये टर्न अप ले लेगा। तो ये जो आप रिजेक्शन देख रहे हैं, इस रिजेक्शन का मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही ये रिजेक्शन कंप्लीट हो जाए मैं एंट्री लूँगा। तो मैंने अगेन जो है ये पॉइंट पर एंट्री ले लिया था और यहाँ पर भी मुझे पॉइंट्स मिल गए, अच्छे पॉइंट्स मिल गए। नाउ एक और क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था कि अगर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतनी सारी चीज़ें थी, तो आप जो है ये वाले पॉइंट पर एग्जिट क्यों हुए? ठीक है, आप यहाँ पर क्यों एग्जिट हुए, आप क्यों नहीं बने रहे और पूरा एक ही ट्रेड में आपने यहाँ तक प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? सो फ्रेंड्स, आप जाके चेक कर लेना। जब कभी भी इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो आपको कभी भी इस तरह की लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी होती है और लॉन्ग ड्राइव से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए और हमेशा जो है अपनी प्रॉफिट को लॉक करते जाइए, चीज़ों को देखते जाइए। वोलेटिलिटी चल रही है, ऑलरेडी कई दिनों से गैप एंड रनवे पे है आपका बैंक निफ्टी और मैंने बताया कि मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो ऑलरेडी लगभग कंप्लीट हो चुका था। सो अब मेरे पास जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए विजिबिलिटी नहीं थी इसके अंदर में, लेकिन इसके लास्ट वाले मोमेंटम को मैं चर्निंग कर रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि आज के आज जो है बैंक निफ्टी ये पॉइंट तक चला जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ मुझे तो पता था और ऐसे वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स को बुक कर रहा था और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बुक कर लिए थे और इसके बाद से मैं दूसरे और भी मेरे सेटअप्स थे जिनके अंदर में मैं अपने ट्रेड को सेट कर रहा था एंड आफ्टर दैट ये पैटर्न मिला। फिर इसने तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आशम प्रॉफिट दिया, बहुत शानदार प्रॉफिट दिया और थर्ड वाले ने तो बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले भी के और बैठा भी रहता तो भी मुझे क्या हो जाता था, ये पॉइंट्स पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ पर निकल गया। देखिए मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट पे प्रॉफिट ले लिया है और वापस मैं उसी लेवल पे आकर के लगभग एंट्री ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली है। तो मतलब आप ये देखिए कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने एक्स्ट्रा चंक ले लिया ना, तो आप ये एक्स्ट्रा चंक तो ले ही रहे हैं। तो आप अगर वन शॉट में बैठ कर भी करते तो भी आपको इतना ही प्रॉफिट मिलना था या इनफैक्ट हो सकता है इससे कम मिलेगा, क्योंकि जब ये बार बार जब यहाँ पर ये नीचे एक तरह से जब आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अभी जो है ये नीचे जाएगा लोगों के अंदर में। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब आपको पता ही है कि लोग जो है नए आते हैं सीख के और जाके 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाके और शॉर्ट करते हैं, राइटर बनने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी तो लंका लग जाती है, वाट लग जाती है। खैर उस पर ये मुद्दा नहीं है अपना डिस्कशन करने का। अपना जो विषय था वो यही था कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था, वो भी खास करके 10:40 पे। तो ये रीज़न था फ्रेंड्स, राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बना हुआ था और इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया था। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर में मैसेज कीजिए, मैं टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर टाइम लगा तो मैं आपको वीडियो बना के भी आंसर कर दूंगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।